क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतना सफल क्यों होते हैं जबकि दूसरे असफल रहते हैं? क्या उनके पास कोई राज है जो हम नहीं जानते? खैर, सोचो और अमीर बनो नाम की एक किताब है जो राजों को खोलती है। ये एक मनमोहक सफर है सफलता की दिशा में, जिसमें हम साथ चलेंगे और सीखेंगे कैसे विचार, संकल्प और उद्यम से धन और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए आज हम इस किताब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। इसमें दिए गए पॉइंट जैसे आदर्शों का प्रभाव, संकल्प, विचारों का महत्व, उद्यम और मेहनत और संपत्ति की संख्या हम सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सोचो और अमीर बनो में आदर्शों का प्रभाव एक मुख्य विषय है। इसमें विचार शक्ति और इच्छा शक्ति को महत्व दिया गया है। ये किताब हमें बताती है कि हमारे विचारों का सकारात्मक होना हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसमें बताया गया है कि जब हम अपने मन में एक विचार या सपना पलटते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं, तब हमारी इच्छाओं को साकार करने की शक्ति बढ़ती है। जब हम अपने विचारों को सशक्त करते हैं और पूरी निष्ठा रखते हैं, तब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस बिंदु में यह भी बताया गया है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे विचार निराशा या असफलता से भरे होते हैं, तो हमारे कार्य भी उसी तरह के होते हैं। इसलिए सफलता के लिए आदर्श विचारों का पालन करना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है संकल्प। सोचो और अमीर बनो। संकल्प का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संकल्प का मतलब है दृढ़ निष्ठा या तीव्र इच्छा। इस बिंदु में किताब हमें बताती है कि बिना ठोस संकल्प के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। जब हम एक लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति गंभीर संकल्प रखते हैं, तब हमारे मन में एक शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें लक्ष्य पाने में मदद करती है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि जब हमारा संकल्प अटल और दृढ़ हो, तो कठिनाइयों का सामना करने की क्षमा भी बढ़ती है। संकल्प के बिना मनुष्य असफल हो जाता है, लेकिन जब संकल्प सशक्त होता है, तो कोई भी अधिकार प्रतिबंध को पार कर सकता है। इस बिंदु से हम ये सीख सकते हैं कि सफलता के लिए दृढ़ निष्ठा और गंभीर संकल्प का होना अनिवार्य है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास और निष्ठा बनानी चाहिए, ताकि हम उन्हें सफल होने की स्थिति में भी छोड़ न दें और उन्हें हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें। तीसरा बिंदु है विचारों का महत्व। सोचो और अमीर बनो में विचारों का महत्व को बढ़ावा दिया गया है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है सफलता को प्राप्त करने के लिए। इस बिंदु में किताब हमें बताती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम अपने मन में सकारात्मक विचार पलटते हैं और अपार विश्वास रखते हैं, तब हमारी सोच और हमारे कार्यक्रम भी सकारात्मक हो जाते हैं। इस तरह से हमारे विचार हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। सोचो और अमीर बनो के अनुरूप अगर हमारा विचार निराशा और असफलता से भरा होता है, तो हमारा काम भी उसी दिशा में जाता है। इसीलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए। इस बिंदु से हमने ये सीखा है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम सफल होते हैं। विचारों का महत्व। इस बिंदु में सोचो और अमीर बनो हम बताते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन को सीधा प्रभाव डालते हैं। जब हम अपने दिमाग में एक विचार या सपना पलटते हैं, तो हमारे दिमाग और शरीर में एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होते हैं। इस बिंदु पर यह भी महत्वपूर्ण रूप से समझा गया है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे निर्देशित करते हैं। अगर हम अपने विचारों में विश्वास और दृढ़ निष्ठा रखते हैं, तो हमारे कार्य भी उस दिशा में अग्रसर होते हैं। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए। ये बात हमें ये सिखाती है कि सफलता हमारे विचार और मनुष्य की स्थिति पर आधारित है। जब हम अपने विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं, तब हम सफल होते हैं। पांचवा बिंदु संपत्ति की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सोचो और अमीर बनो में इसका विशेष महत्व दिया गया है। इस बिंदु में किताब हमें धन को प्राप्त करने के मूल सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है।
ये किताब हमें बताती है कि धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसमें विचार और उद्यम का महत्व बताया गया है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण रूप से समझा गया है कि धन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और उद्यमियों को सशक्त बनाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि धन एक उपाय है जो हमारे विचार, उद्यम और कार्यों का परिणाम है। इस बिंदु से हमें यह सीख मिलती है कि धन को प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक विचार और संदेश की आवश्यकता होती है। जब हम अपने उद्यम पर ध्यान देते हैं और सकारात्मक विचारों से प्रेरित होते हैं, तभी हम धन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सफलता के रास्ते में धन को प्राप्त करने के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। सोचो और अमीर बनो एक ऐसी किताब है जो सफलता के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। इसमें दिए गए पॉइंट जैसे आदर्शों का प्रभाव, संकल्प, विचारों का महत्व, उद्यम और मेहनत और संपत्ति की संख्या हम सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।